हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 6 बजे है फ्रेंड। तो थोड़ा दिन सा निकलने लगा है और आजकल अच्छे से 6 बजे तक दिन नहीं निकलता है। और तो थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है फ्रेंड। तो मैं वैसे 5 बजे ही हमेशा उठती हूँ, पर अब ठंडी पड़ने लगी है तो बिल्कुल भी फ्रेंड मन नहीं करता है उठने का सुबह सुबह। वैसे ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है यहाँ, सुबह शाम की ही ठंडी है। दिन में धूप निकलने के बाद इतनी सर्दी नहीं रहती है, पर सर्दी है तो सर्दी थोड़ी लगती ही है फ्रेंड। तो मेरा लग गई हूँ मैं अपने डेली रूटीन पर। तो मेरा सुबह का यही सबसे पहला रूटीन रहता है फ्रेंड हमेशा। और अब थोड़ी ठंडी पड़ रही है तो भी मेरा यही रूटीन है। तो मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले फ्रेश अप होने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे घूमने के लिए। सिर्फ एक ही चक्कर लगा के आई हूँ फ्रेंड। थोड़ा ठंडी के वजह से ना लेट भी उठ पाती हूँ। फिर बच्चों के काम, अपने काम करने के बाद ना बच्चों के काम भी रहते हैं फ्रेंड। तो मैंने झाड़ू फ्रेंड लगा लिया है। उसके बाद ही मैं अपने पौधों में ना पानी डाल रही हूँ। और सुबह सुबह ही मैं हमेशा पौधों में पानी डालती हूँ फ्रेंड, अच्छे रहते हैं। और मैं यहाँ फ्रेंड, मेरे कपड़े भी आजकल बालकोनी में सुखाने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ रेलवे का काम चालू है, मेरी बिल्डिंग के सामने ही दूसरी ऑफिस बनने वाली है। इस वजह से कपड़े बाहर नहीं सुखा पाती हूँ। ये बालकोनी में ही सारे कपड़े सूख रहे हैं फ्रेंड। मैं लगा रही हूँ पोछा, तो सारे घर में ही पोछा लगा लूँगी। और हमेशा मैं बालकोनी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरी किचन वाली बालकोनी में मैं यहीं अपना पोछा रखती हूँ फ्रेंड। तो उधर से ही मुझे अपनी इस बालकोनी से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और फ्रेंड, मैं यहाँ अपने मंदिर में भी लगा लूँगी। और फ्रेंड, मैंने अपने मंदिर में कलर किया था, तो मैंने आपको दिखाया था कलर करने का वीडियो, और चेंज कर लिया है। तो बहुत सुंदर बन गया है मेरा मंदिर पहले से। और बहुत अच्छा लगता है मुझे शुरू से ही पूजा पाठ करना। तो मुझे सबसे पहले अपना पूजा के लिए तैयारी करती हूँ। नहा धोने के बाद जब भी फ्रेंड किचन में जाती हूँ, तो मैं यहाँ हॉल में आ गई हूँ पोछा लगाते हुए। तो फ्रेंड, मेरा हॉल में और पूरे घर में ही पोछा लग चुका है। तो मैं यहाँ अपने कपड़े मेरे जो भिगो दूंगी। और हमेशा मैं ऐसे ही जल्दी कपड़े धोती हूँ फ्रेंड। अब तो थोड़ी सर्दी है तो लेट भी हो जाता है। तो मैं यहाँ भिगो दूंगी अपने सारे कपड़े, फिर मैं नहाऊंगी फ्रेंड। तो मैं यहाँ भिगो रही हूँ और ये दरी वगैरह में डालती हूँ। तो ये गंदी हो गई थी, तो इसको भी आज थोड़ा भिगो के रख दूंगी। उसके बाद धोना है मुझे। और आजकल बहुत सारे कपड़े भी निकलने लगे हैं फ्रेंड, सर्दियाँ हैं तो स्वेटर वगैरह भी रहते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो मैं टाइम से ही धो देती हूँ, सूख भी जाते हैं। यहाँ वैसे तो धूप ही निकलती है, कोहरा वगैरह ज़्यादा कभी नहीं पड़ता है फ्रेंड। फिर भी अपना टाइम से डाल देती हूँ तो शाम तक सूख जाते हैं, नहीं किसी किसी दिन रह भी जाते हैं। और बाहर नहीं सूख रहे हैं मेरे कपड़े, ये दरी वगैरह है, उसको जाऊंगी फ्रेंड टेरेस पे सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड मुझे नहाना है और फिर करूँगी मैं अपनी पूजा। तो फ्रेंड, मैं नहाने के बाद रेडी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने मंदिर में पूजा। और यही रूटीन रहता है हमेशा। मैं सुबह सुबह नहा धोने के बाद झाड़ू पोछा हो जाता है मेरा। उसके बाद करती हूँ मैं अपनी पूजा। और मेरी परी और मेरे हस्बैंड थे, कुछ बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी पूजा करने में फ्रेंड। तो यहाँ मैं कर दी है तुलसी माता की भी पूजा फ्रेंड। और ये देखो मेरे ना बालकोनी में जितने सारे फूल रहते हैं उनको ही मैं तोड़ के चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मेरी तुलसी माता की पूजा हो चुकी है फ्रेंड। और मैं डेली ही इसी तरह से तुलसी माता की पूजा करती हूँ। और अब मुझे ना अपने मन में बहुत खुशी होती है और मैं अपने लिए ही ये पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ। जिस दिन मैं लेट या नहीं कर पाती हूँ उस दिन मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो जितने भी फूल मेरी बालकोनी में हैं उनको मैं तोड़ लूँगी और वही फूल मैं चढ़ाती हूँ डेली। और आजकल ना सर्दी के मौसम में मैंने बहुत सारे फूल
पौधे लगा रखे थे फ्रेंड, तो मैं अपनी बालकोनी से तोड़ लेती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है और बाहर भी बना दी है रंगोली फ्रेंड। और होने पूजा करने के बाद मैं करूँगी अपने नाश्ते की तैयारी। तो फ्रेंड कर दी है मैंने पूजा, ये सारी रंगोली भी बना दी थी मैंने मंदिर में भी, और छोटी बनाती हूँ डेली में फ्रेंड। तो उसके बाद आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, और यही है मेरा डेली का नियम और यही रूटीन रहता है मेरा हमेशा। किचन में मैं नहाने के बाद ही आती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 बजे तक और 8:30 बजे तक ही जाते हैं, और बच्चे भी। तो इस वजह से मैं अपना शुरू से ही यही रूटीन है। मेरे हस्बैंड ऑफिस 8:30 बजे या पौने 9 बजे तक और 9 बजे तक ही जाते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम रहता है। तो मैं टाइम से उठने के बाद अपने सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। तो थोड़ा गर्म पानी पी रही थी मैं, तो यहाँ कर रही हूँ फ्रेंड मैं अपने नाश्ते की तैयारी। तो उसके लिए प्याज हरी मिर्च काट रही हूँ और बना लूँगी फिर मैं चाय और नाश्ता। और ये उसके बाद मैं नाश्ता ही बनाती हूँ, और बच्चों का टिफ़िन भी पैक करना पड़ता है, और बच्चों के लिए ना अलग ही बनाना पड़ता है फ्रेंड। जो अभी छोटे हैं मेरे बच्चे, जो कोई भी नाश्ता बनाती हूँ ज़्यादा नहीं खा पाते हैं और पसंद भी नहीं करते हैं सारी चीज़ें नाश्ते में। तो जो उन्हें अच्छा लगता है सिर्फ पोहा खा लेती है मेरी परी और आरव, उसमें सिंगदाने रहते हैं मूंगफली के दाने, इस वजह से पोहा को पसंद करते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ फ्रेंड मैंने मूली को छील लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और उसका ही मैं बनाऊंगी चीला। तो यहाँ मैंने उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल ली है फ्रेंड, और थोड़ा सा डालूंगी बेसन। तो मैंने फ्रेंड बेसन को भी मिक्स कर लिया है, और जितना आपको लगे उतना थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अच्छा बैटर बन जाए इतना हम बेसन डालना है इसमें। तो मैं डाल लूँगी फ्रेंड, और बहुत अच्छा लगता है किसी का भी बनाओ। और मैं हर दिन ही नाश्ता बनाती हूँ, और बेसन को तो किसी चीज़ में भी डालो उससे ही टेस्ट आ जाता है। और कभी मैं खीरा और गाजर के भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड खाने में। अभी मेरे रूटीन है डेली नाश्ता बनाने का है, मगर मैं फ्रेंड डेली व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह के, और ब्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम भी रहता है, फिर बच्चों के काम रहते हैं, इस वजह से डेली नहीं बना पाती हूँ। और जिस दिन बनाती हूँ उस दिन ना बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम करने पड़ते हैं फ्रेंड। तो आज का मेरा यही है रूटीन कि यहाँ मैंने बैटर को तैयार कर लिया है, अब बनाने हैं मुझे इसके चीले। तो यहाँ मैं साथ साथ में चाय की भी तैयारी कर दूँगी फ्रेंड। तो मैंने पत्ती डाल दी है, और यहाँ मेरी परी भी आ चुकी है और उसके पापा भी। तो मेरे हस्बैंड होंगे रेडी जब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा तैयार। और मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी रहती है परी और आरब के लिए ना फ्रेंड। मुझे पराठे भी बनाने हैं, तो जल्दी बनाऊंगी और पहले नाश्ता कर देती हूँ रेडी। और शुरू से ही मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो शुरू से ही नाश्ता डेली ही बनाती हूँ मैं, और नहीं तो फिर 1-1:30 बज जाता है मेरे हस्बैंड को आते आते। फिर जाते हैं 3:30 बजे ड्यूटी, तो इस वजह से लेट होता है खाना। तो मेरा नाश्ता हो रहा है रेडी, और अच्छे से आसानी से बन जाते हैं ये। तो थोड़ा साइड में मैंने तेल डाल दिया है, अच्छे से निकल जाएगा साइड से, नहीं तो चिपक जाता है फ्रेंड। तो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा तेल, तो देखो आसानी से ही छूट रहा है ये, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं सब किसी के भी। और आजकल सर्दियां हैं तो पराठे और ये चीले कुछ भी बना के खाओ। हरी हरी सब्जियां आ रही हैं मार्केट में, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और सर्दियों में ना सब्जी भी बहुत सारी आती हैं और अच्छी भी लगती हैं, और हमें मौका मिलता है अच्छी अच्छी नाश्ता और सारे पराठे खाने का। तो मैं हर चीज़ के ही पराठे बनाती हूँ सर्दियों में ज़्यादा। तो कल भी मैंने मेथी और आलू के पराठे बनाए थे फ्रेंड, पर ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो चुका है फ्रेंड रेडी, और बन गए हैं मेरे चीले। तो फ्रेंड चाय करने के बाद ये हो गया मेरा नाश्ता। तो मेरे हस्बैंड करेंगे नाश्ता, फिर मुझे करनी है तैयारी फ्रेंड, बच्चों को रेडी करना है जल्दी से आज। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करने के बाद, और मेरा भी नाश्ता हो चुका है, और यहाँ मैंने बच्चों को नहला लिया है। और आज मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाएंगे, सॉरी
ट्यूशन नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, इनका डांस कंपटीशन है 24 तारीख को, तो इन्हें डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल में ही जाना है फ्रेंड। तो उसके लिए ही रेडी कर रही हूँ मैं अपने आरव और परी को। तो यहाँ देखो मैंने रेडी कर दिया है, और मेरे आरव को ना बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने का शौक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ अभी टाइम था, मेरे ऊपर वाले बच्चे आने वाले थे, रेडी हुए हैं। तो इस वजह से मैं लग गई थी बच्चों को रेडी करने के बाद। मेरे किचन साफ नहीं की थी मैंने, तो मैंने अपनी किचन साफ करने लग गई हूँ फ्रेंड। तो मैंने बर्तन को साफ करके रख दिया है, अच्छे से धो दिया है। तो सारे बर्तन ना मैंने अच्छे से पोंछ के लगा दिए हैं फ्रेंड। तो मैं अपनी किचन को कर रही हूँ बिल्कुल क्लीन। तो एक बार मैं नाश्ते के बाद ना अच्छे से अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, तो पूरे दिन ही साफ रहती है। सिर्फ मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे 12:30 या 1 बजे खाना बनाना है। उसके बाद जब तक मेरी किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो फ्रेंड मैंने अपने आरब के और परी के लिए पराठे भी बना दिए थे, तो मैंने पैक कर लिए हैं। आरब ना नाश्ता नहीं लेके जाता है, और बच्चे शिकायत कर देते हैं किसी को पता चल जाए तो। सब बच्चे देखते हैं, तो इस वजह से परी भी नहीं ले के जाती है। सिर्फ सैटरडे वाले दिन ही कोई भी सैंडविच या पोहा वगैरह लेके जाते हैं मेरे बच्चे, नहीं तो रोटी सब्जी या पराठे और सब्जी रखती हूँ। और टीचर डांटती है, इस वजह से परी तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती है। तो मैंने पैक कर दिया था फ्रेंड, और यहाँ मेरे बच्चे चल दिए हैं, और मेरी फ्रेंड के भी बच्चे थे। तो एक साथ ही मेरे हस्बैंड छोड़े आए हैं सारे बच्चों को, और भैया भी गए थे हमारे ऊपर वाले, उनके भी 2 बच्चे थे। तो यहाँ फ्रेंड मैं बच्चों को छोड़ने के बाद आ गई हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। और सर्दियों में इतने सारे कपड़े निकलने लगे हैं ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत सारे कपड़े रहते हैं और सूख भी नहीं रहे हैं आजकल, तो मुझे बालकोनी में सुखाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड मैं आ गई हूँ धोने के बाद अपने कपड़े बालकोनी में सुखाने के लिए। और फ्रेंड यहाँ ना मैंने रस्सी को बांधा है, बाहर नहीं सुखा पा रही हूँ तो बालकोनी में ही सुखाने पड़ते हैं। 2-3 रस्सी बांध ली है मैंने अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ सुखा दिए हैं फ्रेंड मैंने अपने कपड़े। तो उसके बाद बाथरूम ना क्लीन करने के लिए रह जाता है मेरा, और सबसे बाद में ही करती हूँ। मेरे बच्चे नहाते हैं, मेरे हस्बैंड, और फिर सारे काम करने के बाद ना पुनः बाथरूम क्लीन करती हूँ मैं। तो अब पूरे दिन ही साफ रहेगा और सूख जाएगा अच्छे से। तो ऐसे ही रहता है हमेशा मेरा रूटीन। 1-2 काम फिर भी छूट गया है फ्रेंड मेरा, किसी और दिन शेयर करूँगी। आज बहुत जल्दी था, मेरे बच्चे गए तो इस वजह से। तो फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके।